मैम इधर तो दो कॉन्स्टिट्यूशन आ गए ना हमारे पास, 5280 वाला और 8290। सही है। तो इस तरह से अब ये क्या है, अच्छा जी, तो यहाँ पर हमें क्या डिस्प्ले करना है, वर्क हार्ड, ठीक है। मैम जी सवाल पूछें। ठीक है, तो अब ये देखिए 3 कंडीशंस लग गई। मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? जी अभी देखिए 3 कंडीशंस लग गई। एक कंडीशन क्या है कि अगर एवरेज 95 से बड़ा है, ठीक है, अगर एवरेज 95 से बड़ा है तो ये डिस्प्ले करो कि कंग्रेचुलेशन यू हैव गॉट द हाईएस्ट मार्क्स, ठीक है। फिर दूसरी कंडीशन क्या है कि क्या अगर एवरेज जो है वो 80 से बड़ा है और बड़ा और छोटा 80 से लेकर 95 तक है, 95 तक है, इफ येस देन डिस्प्ले दिस, इफ नॉट देन कम टू दिस, ठीक है। तो फिर वो ये चेक करेगा। सही है, अब ये इसको हम रन करके देखते हैं। अच्छा, अगर मैं एवरेज टाइप करती हूँ 101, प्लीज जरा वेट करें। बिलाल हमने मुगल, कहा माइक बंद करो। अच्छा स्टूडेंट्स, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है सबको? नहीं मैम, अब आ रही है। यस मैम आ गई। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ यू आर गोइंग टू आंसर मी कि हमारे पास क्या डिस्प्ले होगा, ठीक है। मैंने आंसर जो है वो टाइप, मैंने यहाँ पर एवरेज जो है वो टाइप किया है 1001। सो व्हाट वुड बी द आंसर? कॉन्ग्रेचुलेशन वाला होगा मैम। ओके, Congrats, यस Manu. यू वर राइट। सही। अभी दोबारा देखें। अब अगर मैं आंसर टाइप करती हूँ 65, अब कौन सा वाला होगा? वर्क हार्ड। वर्क हार्ड। Work hard. ठीक है, गुड, वर्क हार्ड। अच्छा, अम, अगर मैं टाइप करती हूँ यहाँ पर 15, अब क्या होगा? कुछ भी नहीं। कुछ वर्क भी हार्ड zero. देगा मैं, कुछ नहीं देगा मैं, कुछ नहीं। कुछ भी नहीं होगा। क्या ब्लैंक देगा। ब्लैंक देगा? कुछ भी नहीं देगा। सही है, वर्क हार्ड नहीं देगा क्योंकि वर्क हार्ड की कंडीशन क्या है, ग्रेटर देन 50 एंड एवरेज लेस देन 80। सही है, समझ में आ गई सबको? मैम जी बोला। मैम जो आपने ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू 18 लगाया है, अगर इज इक्वल ना लगाएं तो ग्रेटर देन की साइन लगा दें और 80 लिख दें। हमारी मर्जी चल नहीं रही यहाँ पर, हमें जो कहा गया है हमें वो करना है। हमें कहा गया था कि भाई फ्रॉम 80 टू 95 लेना है, यानी कि 80 को भी इंक्लूड करना है। सो दैट इज व्हाई आई हैव डन दिस। सही है, मैंने अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया। अगर इक्वल ना लगाएं तो 81 से काउंट होगा। हाँ, 81 से नहीं, 80 से 80 अबव, पे कुछ भी नहीं आएगा। यानी कि 80 पे कुछ भी नहीं आएगा फिर। क्योंकि देखें एवरेज जो है ना ये फ्लोट पॉइंट है, तो मैं यहाँ पर ये देखें 80 80.1 भी हो सकता है ना नंबर, है ना? यस मैम। समझ आई ना? तो जरूरी नहीं कि 81 से ही 80.1 भी हो सकता है, फ्लोट पॉइंट है ना। अगर इंटीजर होगा तो यस 81, नेक्स्ट नंबर 80 का 81 ही होता है इंटीजर, सही है। लेकिन अगर फ्लोट पॉइंट है तो 80.1 भी हो सकता है, या मैम 80.00001 भी अगर हो सकता है। 50 पे लगा दें तो कहाँ पे? 50 to 80 पे इक्वल। नहीं लग, अपनी मर्जी से नहीं, अपनी मर्जी नहीं चल रही ना। कहा गया था कि भाई यहाँ पर जो वर्ड यूज हुआ हुआ, यहाँ बिटवीन का यूज हुआ हुआ है, मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रही। सही है, समझ में आ रही बात? मैंने ये प्रोग्राम अपनी मर्जी से नहीं लिखा, जो मुझे इंस्ट्रक्ट किया गया था, जो मुझे कहा गया था, वो मैंने वही किया है। देखिए, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा जी, हमें ये इफ समझ में आ गया, सही से समझ में आ गया सबको? आपको सही है, सबको समझ में आ गया? यस मैम। ओके, नेक्स्ट यस मैम। नेक्स्ट इज एल्स। अभी ऊपर आप लोगों ने देखा होगा कि भाई हम लोगों ने, अच्छा जैसे हम लोग उर्दू में इस्तेमाल करते हैं इफ़ को, हम लोग यूज़ करते हैं कि इफ़ का मतलब होता है अगर, ठीक है। वैसे ही अगर हम लोग मैं कहूँ कि भाई अगर आपकी क्लास है
तो क्विज नहीं होगा, वरना क्विज हो जाएगा। अब ये मैंने एक एक्स्ट्रा वर्ड ऐड किया है, दैट इज वरना। वरना मीन्स वरना को एल्स कहेंगे मैम। हाँ एग्जैक्टली, वरना मीन्स कि अगर वो कंडीशन फॉल्स हो गई है तो फिर ये वाला काम कर दो। सही है? इस क्विज के अलावा कोई और एग्जांपल दे दें। वो डर लगता है क्विज से? जी मैम। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आने वाले दिनों में आप कोई क्विज देने वाली हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। यस मैम। क्विज होगा इंशाल्लाह। मैं डेट अनाउंस मैंने डिसाइड कर ली है, बस अनाउंस करनी है आफ्टर द अनाउंस। मैं ये मार्क्स अनाउंस कर दूंगी ना आप लोग को, आज क्विज में जो कितने मार्क्स आए दिखा दूंगी आप लोग को, तो फिर क्विज नेक्स्ट क्विज की डेट डिसाइड कर देंगे। ओके, सो बेसिकली द इफ एल्स स्टेटमेंट। सो एल्स क्या होता है? वरना, यानी कि अगर वो सच नहीं हो, अगर वो वाली कंडीशन फॉल्स हो जाए तो फिर ये वाला काम कर दो। सही है? यानी कि चलो मैं दूसरी एग्जांपल देती हूँ कि यानी कि अगर देखें कि बाहर देखें बारिश हो रही है, अगर बारिश हो रही है तो कोट पहन लें, रेन कोट पहन लें, वरना ऐसे ही चले जाएं। सही है? यानी कि अब वो क्या करेगा, पहले कंडीशन को चेक करेगा कि बारिश हो रही है, अच्छा कोट पहन लिया, नहीं हो रही, सही है नहीं पहनो, पर ऐसे ही चले जाओ। ठीक है ना? तो अब इसको हम करेंगे कैसे? इसको हम अगर अप्लाई करते हैं यहीं पर, इसी एग्जाम्पल में अप्लाई करते हैं। अब इस एग्जाम्पल में अगर हम यहाँ पर मैं, अच्छा एल्स क्या होता है? अच्छा अब एल्स तो मैंने कह दिया वरना, लेकिन आप इस सेंटेंस को ज़रा गौर करें। मैंने ये जब एग्जाम्पल दी है कि बारिश वाली एग्जाम्पल दी है कि अगर बारिश हो रही है तो रेन कोट पहन लो, ठीक है, वरना फैंसी ड्रेस पहन लो या फॉर्मल ड्रेस पहन लो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम एक मीटिंग में जाना, हम फॉर्मल ड्रेस नहीं पहन रहे हैं, सिर्फ ये सोच के कि भाई अगर बारिश हो रही है तो हमारा फॉर्मल ड्रेस खराब हो जाएगा, सही, हम रेन कोट पहन के चले जाएंगे या जंप सूट पहन के चले जाएंगे। सो बेसिकली अब ये सेंटेंस को ज़रा, उर्दू वाले सेंटेंस को ज़रा गौर करें कि मैंने ये जो कंडीशन लगाती है ना कि अगर के बाद मैंने क्या कहा, बारिश हो रही है, ठीक है, यानी कि ये वाला काम किया मैंने, अगर बारिश हो रही है यहाँ लिखा तो ये वाला काम करो, तो कोट पहन लो, वरना फॉर्मल ड्रेस पहन लो। यानी कि मैंने जो कंडीशन लगाई है वो इफ के बाद लगाई है, सही है, एक ही बार। एल्स के बाद मैंने कोई कंडीशन नहीं लगाई, क्योंकि एल्स का मतलब क्या है, वरना। वरना का मतलब क्या है कि अगर वो वाली कंडीशन फॉल्स हो गई तो फिर ये वाला काम करो, यानी कि फिर कोई कंडीशन चेक किए बगैर ये वाला काम कर दो। सही है? समझ में आई बात की जो मैंने अभी कही कि कंडीशन सिर्फ इफ के बाद चेक करो, वरना ये वाला काम कर दो। सही है? मैम अगर इफ वाली चेंज अगर रॉन्ग हुई है तो फिर तब एल्स लगेगा। हाँ, यानी कि एल्स तो हमने लगा दिया ना, हाँ, वो अप्लाई एल्स को तब करेगा जब अगर इफ वाली रॉन्ग हो जाएगी तो। समझ में आई बात की? पर हमें एल्स लिखना होगा। हाँ, ये मतलब यहाँ पर हम एल्स लिख देंगे, एल्स, जैसे हम लोग यहाँ पर कुछ ना कुछ भी, सॉरी, यहाँ कुछ भी लिखते हैं, तो जो एल्स मतलब मैम ये भी पर आप, एल्स भी वो पुट, जी जी पूछें। मैम पर मुझे आवाज़ नहीं आ रही आपकी। की वो एक्सप्रेशन पुट करनी होगी जो इफ में। मैं कह रहा हूँ कि जो एल्स की स्टेट में हम वो लिखेंगे, जैसे एक्सप्रेशन वो लिखेंगे जो इफ में रॉन्ग आया है। हाँ, एल्स में हम लोग कोई एक्सप्रेशन नहीं लिखते, ये कंडीशनल एक्सप्रेशन है ना ये वाला, ये हम एल्स में लिखते ही नहीं है, क्योंकि जी उसको पता है कि ठीक है। ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि अगर ये फॉल्स होगा तो फिर बगैर कोई कंडीशन चेक किए ये वाला काम कर। सही है? ओके मैम मैम। अगर 50 से नीचे वैल्यू है तो ये एल्स में चला जाएगा। एग्जैक्टली, यानी कि इन दोनों के बीच में अगर वैल्यू नहीं है तो फिर ये वाला काम कर देगा। ओके मैम। अब ये जिसने भी सवाल पूछा था, अच्छा सवाल पूछा था, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हर इफ का जरूरी नहीं है कि एल्स हो, लेकिन हर एल्स का इफ होना जरूरी है। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि अब मैं, फॉर एग्जांपल मेरी इंस्ट्रक्शन जरा गौर से सुनिए, मैं आपसे कह रही हूँ वरना फॉर्मल ड्रेस पहन लीजिएगा। कुछ समझ में आया क्या कहा मैंने?
नो मैम। नहीं ना, क्यों समझ नहीं आया? क्योंकि सेंटेंस क्योंकि आपने if स्टेटमेंट डिफाइन नहीं आपने करी थी। दोबारा define एग्जैक्टली क्योंकि मैंने अगर का बताया ही नहीं था। वरना का मतलब ये है कि अगर अगर वो चीज नहीं हुई तो फिर ये वाला काम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। Gregorian. ओके स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आ रही है सबको? और आपका कनेक्शन Yes, ma'am. अनस्टेबल। हाँ, एक्चुअली मेरा इंटरनेट आज नहीं चल रहा था, सो दैट्स व्हाई प्रॉब्लम हुई थी। मैं डेटा यूज कर रही थी, अब इंटरनेट चल गया है। ओके, मैम आप 5 मिनट की ब्रेक दे दें। 5 मिनट की ब्रेक दे दूं सबको? जी। ओके, 5 मिनट 10 मिनट कर दीजिए। मैम क्लास कब खत्म होगी?